हेलो कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 मई की लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि कोई भी देख सकता है, चाहे आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की स्थिति चल रही है या फिर सिर्फ आप फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप के लिए देखना चाहते हैं, आप अपने मैरिड लाइफ के लिए देखना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देखना चाहते हैं, लेस कॉन्टैक्ट में है, लो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, सभी के लिए ये वीडियो रहेगी। सूर्य राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि, ठीक है, वीनस नाम ऑफ नेम से, डेट ऑफ बर्थ से आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। किसी भी तरीके से यदि आप कुंभ राशि के हैं, ठीक है, एनर्जी आपसे मैच करती है, मैसेजेस आपसे रेजोनेट करती है, ठीक है, रीडिंग आपके लिए ही है। जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी ये, ठीक है। हो सकता है किसी से पूरी मैच करे, हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे, ठीक है, और हो सकता है किसी से पूरी तरीके से कर जाए। तो आपको उसी बेसिस पे इस रीडिंग को वॉच करना है। एस्ट्रो और टैरो दोनों के ही माध्यम से ये रीडिंग रहने वाली है आपकी। पहले दोनों साइड की हम स्थिति को टैरो कार्ड एनर्जी के द्वारा चेक करेंगे, देन यू वर्सेस देम के फॉर्म में हम देखेंगे कि क्या कुछ परिस्थिति चल रही है, विचार है, फीलिंग्स है, एक्शंस है कि नहीं, क्या आउटकम है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्वेरियस। अगर आप अपनी मंथली रीडिंग देखना चाहते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं, मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैं उसका लिंक लगा दूँगी, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड मैंने आपका देखा, होप का कार्ड देखा मैंने। यहाँ पे एक्वेरियस मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप या फिर आपके पार्टनर रिलेशनशिप में स्टैंड योर ग्राउंड, ओके, कि अपना स्टैंड लेकर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, अपना स्टैंड आप ले रहे हैं, कुछ के लिए है, लेने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। एक होपफुली थॉट्स के साथ, मन में कुछ उम्मीद के साथ, आशाओं के साथ, ठीक है, कि अब एक्शन ले लूँगा, अब एक्शन ले लूँगी, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। बैठ के सोचने से अच्छा है कि करके हार जाऊं, यही अच्छा है, यही अच्छा है, यही सोच होनी चाहिए कि कुछ ना करके सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन और डे ड्रीमिंग के बेसिस पे हम कुछ भी सोचते रहे, कुछ भी भागते रहे, इससे अच्छा है करके हार जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। मन में तसल्ली तो रहेगी कि हमने कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि कुछ ज़ोडिएक साइंस है वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, हाँ रुक जाते हैं कुछ समय के लिए। जैसे मैंने जितने एक्वेरियस से इंटरेक्ट किया है, वक्त को वो बहुत वरीयता देते हैं। वक्त को वरीयता देते हैं मीन्स कि वक्त से बलवान कुछ भी नहीं। ये अगर वो मुंह से भी नहीं कहते हैं ना, तो उनकी कुछ बातें ऐसी होती है कि पता चल जाता है कि टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं वो अपनी लाइफ में। टाइम मीन्स ये नहीं कि मैं 9-10 बजे 6 बजे ऐसे वाले टाइम की, कि जो समय इस समय पे चल रहा है, जिस समय को आप इस समय फेस कर रहे हो, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सारा खेल ही उसी का है, जो कि रियलिटी है, और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन एक्वेरियस उस बात को समझते हैं कि वक्त से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने देखा है एक्वेरियस व्यूअर्स बहुत होते हैं और वो नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम करते हैं कि बस ये देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और उसका अनुसरण करते हैं। इंतज़ार करने की जो उनकी कैपेसिटी होती है ना, बहुत बहुत शानदार होती है दूसरे राशियों के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि काफ़ी लंबा इंतज़ार किया है, कहीं कहीं पे बहुत कुछ सहा भी है आपने। इवन ऐसे भी डिसीजंस रहे हैं कि मन मार के आपको लेने पड़े, ठीक है, ना घर के लोगों का ज़्यादा साथ मिल रहा, ना फाइनेंशियल चीज़ें ज़्यादा साथ चल रही, ना करियर इतना अच्छा चल रहा, ठीक है। सब्र जैसे एक्वेरियस का लाइफ का प्रायर लेवल ही बन गया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये कार्ड बहुत 2-3 महीने पहले लियोस के कार्ड में आया था, लियोस की रीडिंग में भी आया था कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही है जो आपको इतना मजबूती प्रदान कर रही है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपकी इतनी शानदार दिखाई दे रही है, स्पेशली 1 से 15 मई के बीच में, कि आप हर प्रेशर को यहाँ पे झेल जा रहे हैं। एक यहाँ पे आपको टिप दूंगी मैं, अगर आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है मत सुनिए, लेकिन मेरे कहने से 45 डेज़ to 60 डेज़ आप करके देखिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन शर्त यही है, कंटिन्यूस करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। 60 डेज़ में से आप 50 डेज़ कर रहे हैं और फिर आके बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रीन तारा मंत्र का जाप करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, आप देख पाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी एकदम से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे पटरी पे आ जाएंगी चीज़ें। ओके, यहाँ पे सैक्रिफाइस, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, बहुत कुछ, पता नहीं कितने ही ताने सुने हैं, कितनी ही बातें सुनी हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब कि कहते हैं ना कि आप देख ही पा रहे हैं कि ये जो फिगर है, ये
जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो एक लड़की खड़ी है, इसके सिर के ऊपर रेनबो है, ठीक है। इसने हाथ जोड़े हुए हैं और आधा ये किस पे धसी हुई है, ये किस पे धसी हुई है, कीचड़ में, दलदल में धसी हुई है कि इसे पता है कि एक नया सवेरा आना है, मेरे लाइफ में रेनबोज़ की सातों के सातों रंग भरने हैं, ठीक है। और मैं उसका इंतज़ार कर सकती हूँ। बस इस समय मैं अपने लेसन्स को सीख रही हूँ और बहुत ही धैर्य और संयम के साथ, ठीक है। शुरू में दिक्कत हुई थी, बिलीफ थॉट्स भी हिल गए थे, ठीक है। लेकिन अब जो धीरे धीरे 2026 आगे बढ़ रहा है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे 21 होता कहती कि मन आपका हावी हो रहा है अभी भी, अब यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंस आपके मन के ऊपर, कॉन्फिडेंस प्लस विल पावर हमारी अंदर से आती है, ठीक है, मन से आती है कि मन सख्त होगा तो विल पावर अपने आप मजबूत हो जाएगा। यहाँ पे 1 नंबर कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है, करेज को दिखा रहा है, एंथुसियाज्म को दिखा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कि मैं जितना भी दलदल में फंसी हुई हूँ, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, ठीक है। नया सवेरा, ये रेनबो की सातों के सातों रंग मेरे लाइफ में मुझे एंटर करवाना है और मैं उसके प्रति वर्क कर रही हूँ, ठीक है। ऊपर आप देख पा रहे हैं फ्लावर्स है और हाथ जोड़े ये व्यक्ति खड़ी हुई है कि इतना निराश होने के बाद भी, इतना गिरने के बाद भी, इतना धंसने के बाद भी, जिसे पता नहीं कि इस दलदल से मैं कैसे निकलूँगी, लेकिन फिर भी इसने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, बहुत मन मारे अपने, लेकिन हाथ जोड़े हुए है कि विश्वास किस पे है, भगवान पे। फेथ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक्सलेटेड मोशन, चाहे जितनी भी बाधाएं आए, पहाड़ है यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं अकेले में बैठ के तारों से बातें करना, नाइट के टाइम में, ठीक है, थोड़ा सा ट्रैवल करना, ड्राइव पे निकल जाना, ओके, लाइक टपरी पे बैठ के चाय एंजॉय करना। मैंने ये भी देखा है एक्वेरियस, बहुत सारे एक्वेरियस, मैं सबकी बात नहीं कह रही हूँ, मोस्ट टी लवर्स होते हैं बहुत बड़े, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि किसी और को उसकी जगह दे देना नहीं, अभी भी कहीं ना कहीं वही मन में है, लाइक तू ही था, तू ही है, तू ही रहेगा। फ्लावरिंग, फर्स्ट कार्डी माँ लक्ष्मी, द ड्रीम, सपने देख रहे हैं भाई, फाइनेंशियल स्थिति अपनी सही करने में लगे हुए हैं, करियर सही करने में लगे हुए हैं। इनर वॉइस यहाँ पे, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में, कि कुछ चीज़ों में लोग सोच रहे हैं आपने हार मान ली है, आपने गिव अप कर दिया है, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है। बस कहते हैं ना कि समय की चाल है, समय बहुत बलवान है, तो बस अभी चुप हूँ, अपना वक्त आएगा तो मैं भी दिखा दूँगा, मैं भी बता दूँगी। तो यही चीज़ दिखाई दे रही है। फ्लावरिंग का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि फलना फूलना, ठीक है। करियर फाइनेंस की तरफ बहुत ध्यान देना। 1 से 15 मई के बीच में आपके रिश्ते में अगर आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, अगर आपने माता लक्ष्मी का आराधना की है, उपासना की है, ठीक है, पूजा की है, जैसे कि मैं कहती हूँ लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। अगर शादी वगैरह में दिक्कत हो रही है तो ठीक है, शादी में डिले हो रहा है तो हल्दी के पानी से थोड़ा सा नहाने वाले पानी में थोड़ा सा हल्दी वाला पानी मिक्स करें, ओके। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आती हैं वो कहीं ना कहीं रिमूव होने लगती है धीरे धीरे, ओके। बाकी और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन ये मैं आपको जनरल टिप्स दे रही हूँ। तो यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड यहाँ बता रहा है कि कहीं ना कहीं अबंडेंस आने वाली है आपके मैरिज लाइफ में, ओके। यहाँ पे किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है, अगर आपकी मैरिज योग्य, शादी योग्य उम्र हो चुकी है और शादी में अटकलें हो रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगेन कहूँगी, ग्रीन तारा मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा, ठीक है, मॉर्निंग में या फिर संध्या के टाइम पे। यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे होने वाली है, ठीक है। आपका अगर शुक्र कहीं भी थोड़ा डेबिलिएटेड है या किसी मेलेफिक प्लैनेट से ग्रसित है या उसकी दृष्टि पड़ रही है, मैं आपको यही कहूँगी कि मैरिड लाइफ में अगर ऑब्स्टिकल आप फेस कर रहे हैं या शादी होने में डिले हो रही है तो आप फ्राइडे का उपवास रख सकते हैं, ठीक है, या फिर लक्ष्मी नारायण की अपने घर में फ़ोटो लगाए और उनकी पूजा करें साउथ वेस्ट में। करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर की आपकी तरफ क्या है, ओके। और अगर किया है तो उसका फल आपको मिल रहा है। द ड्रीम, यहाँ पे सपने आना, सपने देखना,
ठीक है। कहीं ना कहीं पुरानी बातों को बहुत याद करना, लेकिन उसके तरफ इतने ज़्यादा कोई स्टेप ना ले पाना, या फिर यहाँ पे ऐसी विवशता दिखाई दे रही है कि एक्शन लेने में लेट कर दिया। ठीक है, एक्शन आने की उम्मीद वहाँ से कर रहे थे, अब वहाँ से भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं पुराने हैप्पी मेमोरीज़ को, ठीक है, थोड़ा सा जो भी आपके बीच में मतलब हग करते थे, किस तरीके से एक दूसरे को संभालते थे, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते थे, वो सब याद करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, किसी किसी ने तो अपने रिलेशनशिप को ही सेक्रीफाइस कर दिया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गोइंग विद द फ्लो, अब कहीं ना कहीं गो विद द फ्लो में है भगवान के भरोसे कि अभी भी आप सब कुछ झेल सकते हैं, लेकिन पहले कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं, फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, शायद आप ऐसे किसी से डील कर रहे थे या है जो कहीं ना कहीं मैरिड है। ओके, वो कहीं ना कहीं अभी आपको याद करते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप याद करते हैं। ठीक है, वो भी याद करते हैं, लेकिन अट्रैक्शन भी बनी हुई है, अभी भी फीलिंग्स मरी नहीं है, ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो अपने अदर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, ठीक है, अपने करियर पे, अपने घर में, अपने स्पाउस के ऊपर टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। ओके, सेल्फ हीलिंग किसी किसी के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने कहा, सेपरेशन यहाँ पे हुआ है बहुत लंबे समय पहले, किसी ने तो अपने भी यहाँ पर खुशियों को बलिदान कर दिया रिश्ते में, कि लाइक होता है ना कि उसकी खुशी के लिए मैं इन सब चीज़ों को सहन कर जाऊंगा, सहन कर जाऊंगी। ठीक है, आज नहीं तो कल वो धीरे धीरे समझ जाएगी, लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई। ओके, और यही कारण बना सेपरेशन का कि सेक्रीफाइस बहुत किए रिश्ते में, बहुत किए, लेकिन अब सेल्फ हीलिंग चल रही है। आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वॉन्ट पीस। मेडिटेशन करना, योगा करना, सेल्फ हीलिंग करना, अकेले रह के खुद को शांत रखना। ओके, कि अब मुझे एटलीस्ट अगर किसी रिश्ते में जाना है, चाहे वो नया हो या चाहे पुराने में ही नए सिरे से शुरू करना हो, वहाँ पे मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? आई जस्ट वांट पीस। ओके, और अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी हीलिंग सबसे प्यारी है, अपनी शांति सबसे प्यारी है। तो अगर एक्वेरियस आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, और यहाँ पे मुझे उनके भी सेक्रीफाइसेस दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये भी मैसेज आया है, रेस्ट एंड रेजुविनेट। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांति प्रिय रहना, ये आप में भी है और आपके पार्टनर में भी दिखाई दे रहा है। न्यू बिगिनिंग्स किस चीज़ के बाद? हीलिंग के बाद। होप है मन में रिश्ते के प्रति, हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, जिसमें काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, फिर से ठीक करना चाहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है, या आपकी तरफ से भी रह सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी रह सकता है। मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है, बहुत किया है। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे सेपरेशन दिखाई दे रहा है। जिनके भी बीच में सेपरेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इन पे शक बहुत करते थे। ठीक है, कंट्रोलिंग बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करना। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब जो शुरू में चीज़ें जैसी रही, बहुत टाइम देना, मैसेजेस का साथ साथ रिप्लाई देना, वो नहीं हुई। इसीलिए इन्होंने कहीं ना कहीं खुद के लिए सेल्फ हीलिंग को चूज़ किया। ओके, difficult to cope up with your attitude now. Quit playing mind games with me. I am fascinated with your beauty बट नॉट सीरियस। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन को आपको सुनने की ज़रूरत है कि आप कहीं गलत जगह तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं एक्वेरियस। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे सीरियसनेस से ज़्यादा मुझे थोड़े से फ़न मोमेंट, थोड़े से जॉय मोमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल सीरियस नहीं है, लेकिन आगे जाके हो सकता है। लेकिन 1 से 15 के बीच में यहाँ पर मुझे कोई सीरियस नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी रिलेशनशिप में अगर स्टार्टिंग हुई है तो फ़िलहाल इस टाइम पे बहुत लाइट एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप की यहाँ पर नहीं है एनर्जी। अब देख लेते हैं और आपकी तरफ के मैसेज देखते हैं। द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सस्टेनेबल रिजल्ट्स का वेट किया जा रहा है एक्वेरियस। लेकिन ये देख लीजिए, मैंने अभी कहा था आपको, यहाँ पर कोई मुझे मैसेज आ रहा है, शायद वो आपको क्लियर करे या ना करे, आपको ढंग से जवाब दे या ना दे, आपके साथ घोस्टिंग भी हो रही हो शायद, कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है 3-4 महीने, 6 महीने, इवन 8 महीने भी अगर हो गए हैं, ठीक है,
लगभग 7-8 महीने के करीब अगर ऐसे किसी रिश्ते में हैं आप, तो मुझे दिख रहा है कि वो कुछ आपसे सीरियस इतना नहीं थे, कुछ ना कुछ आपसे बेनिफिट मिल रहा था। वो कहते हैं ना कि एक अटैचमेंट में, एक लाइक में और एक प्यार में, प्रेम में बहुत फ़र्क होता है। तो लेकिन कभी कभी कुछ लोग बहुत कम टाइम में भी इतना सीरियस हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ा सा विचार कीजिए कि क्या आपकी तरफ से ही सीरियसनेस है या फिर दोनों तरफ से ही है, तभी ज़्यादा इन्वॉल्व होइएगा, वरना आपको दर्द पहुँच सकता है। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में, द स्टार कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की। मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आती दिखाई दे रही है एक्वेरियस आपकी तरफ से कि कहीं ना कहीं आपने जितना इस रिलेशनशिप में दिया, ओके, आपको इन रिटर्न नहीं मिल रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। अगर ये कोई नया रिलेशनशिप है, 1 साल के अंदर अंदर की अवधि में हुआ है अगर, ठीक है, तो मई की शुरुआत कुंभ राशि आप लोगों के लिए, ये 1 से 15 मई की जो आपकी लव रीडिंग है, रिलेशनशिप की रीडिंग है, ठीक है, डिटैचमेंट वर्सेस रियल फीलिंग्स का फेस लेकर आ रही है कि फीलिंग्स क्या रियल है, सही में ही जितना मैं फील करता हूँ, मैं फील करती हूँ उधर से है, मैं जितना यहाँ पे इनिशिएट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उधर भी है, रोल वाइसा वर्सा भी हो सकते हैं, ठीक है, कि आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि जैसे आप अनअवेलेबल काइंड ऑफ दिख रहे हैं उनको, कभी बहुत अवेलेबल होना, कभी अनअवेलेबल रहना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि ये अपनी हीलिंग को चुन रहे हैं, नहीं हो पा रहा है इनसे, कुछ केसेस में ये आपकी तरफ से भी है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे आपको कोई पसंद आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, पसंद आती हुई दिखाई दे रही है, आप किसी को यहाँ पर प्रपोज कर रहे हैं। यहाँ पे वेलकम लव की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप ओपन अप होते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्यार व्यार के ट्रस्ट नहीं करते, या फिर कोई पास्ट पेन रहा है, या फिर सिंगल ही है बिल्कुल पूरी तरीके से कि अभी तक आप किसी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, तो मुझे यहाँ पर आप किसी के प्यार में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी की तरफ आपका क्रश मैं देख रही हूँ। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि थोड़ा सा पैशनेट लव, पैशनेट लव, जिनका नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, ये कोई ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 10 स्टार कार्ड यहाँ पे बता रहा है कोई मन मुताबिक आपको मिल जाना, ओके। रेजुविनेटेड का कार्ड यहाँ बता रहा है कि पुरानी समस्याएं सॉर्ट आउट हो रही है, सॉर्ट आउट की जा रही है, ओके। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद कहीं ना कहीं मुझे आपके ऊपर बनता हुआ दिख रहा है, ओके। कोई नया भी आपको मिल सकता है या मिल सकती है, ठीक है, कि किसी नए की तरफ आप जा रहे हैं। और पुराने रिलेशनशिप में यहाँ पे कहूँ तो कहीं ना कहीं हीलिंग आ रही है लव रिलेशनशिप में आपके, मैरिज रिलेशनशिप में आपके, ओके। पहले से लाइट हो रही है एनर्जी। अगर कुछ भी बात, कोई भी सिचुएशन हैवी लग रही थी, अब धीरे धीरे वो लाइट एनर्जी में आ रही है। आप नॉर्मली इमोशंस को डिस्टेंस से हैंडल करते हैं, लेकिन इस समय एक्वेरियस कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां आप खुद से बच नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको महसूस होगा कि क्या मैं सच में डिटैच्ड हूँ, ओके, डिटैच्ड हूँ, या बस दिखा रही हूँ, ठीक है। कुछ कनेक्शंस यहाँ पे एक्वेरियस के लाइफ में या एक्वेरियस के लिए मीनिंगफुल लगने लगेंगे, जैसे कि यहाँ पे एस ऑफ कप्स मैंने दिखाया, ठीक है। फिर से एक चांस देना अपने लाइफ को, ओके। कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ आप समझ जाएंगे कि अब आगे बढ़ना ही सही है, ठीक है, अब आगे बढ़ना ही सही है। जैसे कि 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, ठीक है। तो यहाँ लग सकता है आपको कि अब आगे बढ़ना ही सही है। अब इस व्यक्ति से आपको आगे बढ़ना है या इस व्यक्ति के प्रति आपको आगे बढ़ना है, वो अलग अलग लोगों के लिए, मतलब एज़ पर सिचुएशन जो भी आपके लाइफ में घट रही है। यह फेस आपको यह भी दिखाएगा कि हर चीज़ लॉजिकल नहीं होती, ठीक है। कुछ रिश्ते दिल से समझने पड़ते हैं, और उनमें क्या आते हैं, हमारे मैरिज रिलेशनशिप, हमारे लव रिलेशनशिप, वहाँ पे लॉजिक, दिमाग, ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 17, 7 एंड 8, 2 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 1 डेट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे एरीज, सेजिटेरियस, लियो एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सारे ही कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। न्यू स्पार्क की तरफ बढ़ते हुए आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं, रिश्ते में न्यू स्पार्क आना, ओके। ये सब चीज़ें हैं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर या फिर रिलेशनशिप को ही एक रिलेशनशिप से टॉक्सिसिटी को हटाकर एक अबंडेंट रिलेशनशिप की तरह उसको, मतलब कैसे उसमें फिर से ब्लूमिंग डाली जा सकती है, उसे फिर से कैसे खिलखिलाकर फिर से एंजॉय किया जा सकता है, ओके। अपने पार्टनर को कैसे ठीक किया जा सकता है, खुश रखा जा सकता है, ये सब करते दिख रहे हैं आप, ठीक है।
ये एनर्जी दिखाई दे रही है। और उसके लिए चाहे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद एक्वेरियस को बदलनी पड़े, तो वो सेक्रीफाइस भी आप करने के लिए रेडी है, मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप उसके टूवर्ड्स एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे एक्वेरियस जहाँ पर आप खुद से बच नहीं पाएंगे। ठीक है, कि या ये आपको फील होगा ही होगा, क्या मैं सच में डिटैच्ड हूँ या बस दिखा रहा हूँ, दिखा रही हूँ, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है। ओके, और कुछ कनेक्शन अचानक मीनिंगफुल लगने लगेंगे, जैसे कि मैंने कहा न्यू रिलेशनशिप, लेकिन बस यही देख लीजिएगा क्या वो सिर्फ एक अट्रैक्शन के बेसिस पे खड़ा हुआ है या फिर एकदम से इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना ज़्यादा सही है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है सामने वाला इतना इन्वॉल्व ना हो, तो वहाँ पे आप हर्ट हो जाएंगे। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। एक्वेरियस, अगर आप एफर्ट लेते हैं तो आपको आपके पार्टनर की तरफ से निराशा नहीं मिलेगी बहुत लंबे समय से। अगर आप मतलब कि किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे थे जहाँ पे सामने वाला मैरिड है किसी और से या फिर सिंगल पेरेंट है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अप्रोच करने का सोच रहे हैं आपको, फिर से 1 से 15 मई के बीच में अप्रोच करने का सोच रहे हैं। ठीक है, और अगर अप्रोच नहीं भी कर रहे हैं तो आपके प्रति कोई ना कोई जानकारी ज़रूर जुटा रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे यही दिखा रहा है। ओके, और अगर झगड़ा लड़ाई हुई थी, ये स्थिति तो मैंने बताई जिनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, बस ऐसे ही समझ नहीं आया क्यों चले गए, कैसे चले गए। लेकिन अब जो मैं मैसेज दे रही हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए थे, ऑन एंड ऑफ जैसी स्थिति हो गई थी, इन एंड आउट वाली स्थिति हो गई थी, बहुत कम बातचीत हो रही थी, तो कहीं ना कहीं क्यूरोसिटी तो मुझे दिखाई दे रही है आपकी तरफ की, जानने की आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप अगर स्टेटस लगाते थे तो अब नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो क्या जानना है कि अभी भी आपके मन में ये हैं या नहीं है। बैलेंस चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, बैलेंस चाहते हैं, लेकिन किस एनर्जी में है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह ये आपको देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी आपको देख रहे हैं। लॉजिकल होना, एक पिता जैसा, एक प्रभुत्व जमाना रिश्ते में। अब जैसे कि मैंने कहा ये नहीं चलता है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं खुद को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में देखना, मतलब जेंडर के हिसाब से ले लीजिएगा। ठीक है, कि अगर आप मेल है, ये फीमेल है, तो खुद को कहीं ना कहीं रानी और आपको राजा इस तरीके से देखते हैं कि दोनों में ही किंग एंड क्वीन क्वालिटीज़ है, कि कम आप भी नहीं तो कम ये भी नहीं। एक्सप्रेसिव आप जितने हैं तो ये भी ओवर एक्सप्रेसिव है, टक्कर का इंसान जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और अगर ये ईगो पे हावी हुआ था, जैसे कि मैं कह रही हूँ एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में, कि आप भी अपनी बात पे अड़ गए, ये भी अपनी बात पे अड़ गए, आप भी अपनी ज़िद पे अड़ गए तो ये भी अपनी ज़िद पे अड़ गए, आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया, इन्होंने भी साइलेंट ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। तो अब वहाँ पे बैलेंस आना ज़रूरी है कि किसी एक को तो भाई पहल करनी ही पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से होना है, दोनों तरफ से होना है, तभी पुराने रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन आपकी तरफ से आए, ये यही वेट कर रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि पुराने समय में आप दोनों के बीच एक साइकिल ख़त्म हो चुका है, एक साइकिल, एक कंप्लीटनेस, यहाँ पे होलनेस आ चुकी है। ओके, और यहाँ पे ये भी है कि नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने ये भी फील किया है कि आपसे ही इनकी सारी खुशी है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनसे मिलने जाए। ओके, मिलने जाना, ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मिल के सारी बातें सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर मुझे ट्रैवल की एक बहुत लंबे समय बाद या एक बहुत लंबी दूरी तय करके मिलने आना, आपके पार्टनर आपसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है, या फिर ये कहूँ कि आपका घर इनके घर से दूर है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के मीटअप भी हो रहे हैं कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, ठीक है, बहुत लंबे समय बाद आप दोनों मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन दिनों कोई ऐसा रिलेशनशिप भी आपकी तरफ आ सकता है या आया है, आ चुका है। ओके, जो कहीं ना कहीं आपको ट्रेन की सफ़र में या फिर एयर में, ओके, या फिर कहीं आप दोनों ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, मेट्रो में, और उस समय आपकी मुलाकातें हुई और वहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है। और ये मई में, पूरे मई में कभी भी हो सकता है। तो ये 1 से 15 की रीडिंग, लेकिन वो टाइम पीक पे रहेगा, लेकिन उससे आगे भी हो सकता है। ये 9 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी भी इनको फील होता है एक्वेरियस कि इनके लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ, नेम, फेम, परिवार, सब कुछ, एक अच्छा करियर, एक अच्छी इनकम, लेकिन आपकी कमी इनको खलती है। दिखाई दे रहा है कि बहुत आराम की पोजीशन में है, बहुत तसल्ली की, इनके अंदर वो नहीं है कि लाइक
होता है ना कि उतावलापन होना, नहीं वो वाला नहीं, लेकिन आप अगर मिल जाते तो क्या ही बात होती। ठीक है, तो यहाँ पर है कुछ बैरियर्स, जैसे कि मैंने कहा हो सकता है टू साइडेड ही सेपरेटली मैरिड है, कि ये अभी चुप दिख रहे हैं, मेरे को चुप दिख रहे हैं, खामोश दिख रहे हैं, कि इनके पास सब कुछ है लेकिन आपकी कमी अभी भी इनके जीवन में इनको खलती है, लेकिन परेशान नहीं है। एक काश, मगर, अगर, ये वाली यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था एस्केलेटेड मोशन, कि मिले थे, कोई रीज़न था। ठीक है, ऐसे ही तो कुछ नहीं होता है लाइफ में। ठीक है, होपफुली कल फिर से हम मिले, फिर से कुछ नया स्टार्ट हो हम दोनों के बीच में। ओके, कि एक होप रखना, लेकिन तसल्ली है, वेटिंग मोड में है ये अभी भी, कि काश सब कुछ ठीक हो जाए, पहले सा नहीं, पहले से भी ज़्यादा ठीक हो जाए। ओके, आपकी इनर वॉइस आपको बताएगी कि अभी भी आपको भूले नहीं हैं। बस यहाँ पे क्या है, पोस्टपोनमेंट है, कहीं पे आपकी तरफ से तो कहीं पे आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, चेंज तो ऑफ कोर्स आ रहा है, यहाँ पर भी चेंज का कार्ड देखा मैंने ओशो कार्ड में। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस एंड लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अब यहाँ पे आउटकम देखेंगे एक्वेरियस हम, क्या है। 21/9/3 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द सन कार्ड, ब्यूटीफुल होप का कार्ड आया था, और होप में ही यहाँ पे सन का कार्ड भी डबल कन्फर्मेशन इज़। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि एक्शन तो होगा। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल दिखा रहा था। ठीक है, इसके नीचे ये कार्ड आया है इमोशनल विड्रॉल। अभी भी इंतज़ार है दोनों का ही, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है, अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं आप इनका, अभी भी भूले नहीं हैं इमोशनली इनके सामने। जैसे कि मैं रिपीट करूँगी तीसरी बार, कि क्या मैं सच में डिटैच हूँ या बस दिखा रही हूँ। ये फील होगा आपको, आगे पीछे जो भी होगा, लेकिन 1 से 15 के बीच में तो है ही है। कहीं ना कहीं अपने आप से ही ये सवाल करते दिख रहे हैं मेरे को, आप और आपके पार्टनर दोनों ही। द सन, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी को, ये जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है ना, यही दिखा रहा है कि आप अंधकार को रिलीज़ कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बोझ है, बोझ के नीचे आप दब के रह गए, बोझ के नीचे आपका जो भी लाइफ में आपके सर्कमस्टेंसेस, जिस भी एरिया को लेकर प्रॉब्लम चल रहे थे, इस वजह से आपके रिलेशनशिप सफ़र किए, अब कहीं ना कहीं सन की लाइट आपकी लाइफ में आ रही है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप खुल के बहुत कुछ फील कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, फिर से महसूस कर पा रहे हैं। ओके, टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। इमोशंस को इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं है एक्वेरियस, यही कहूँगी। अगर आप कंफ्यूज है तो खुद को टाइम दे, भागे नहीं। अप टू नेक्स्ट जुलाई। बॉटम ऑफ द डेक में ऑन डेट 3, 12, 21, 30, यहाँ पे गुरु की एनर्जी मुझे बार बार क्लिक कर रही है। किसी से कंसल्ट करना आपके लिए ठीक रहेगा कि क्या करूँ ना करूँ। ओके, ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ टेक योर टीचर्स और गुरुज ब्लेसिंग्स, बहुत काम आएंगी, बहुत जी। गुरु, मेंटोर, किसी से कंसल्ट करना, किसी से काउंसलिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, इस मंथ के 3, 12, 21, 30 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर इसके नेक्स्ट मंथ। ठीक है, मतलब कि मई के महीने की रीडिंग है ये। ओके, मई के महीना और जून का महीना, दोनों में ही ये डेट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत। अब यहाँ पर हम आपके लिए बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की। जैसे कि मैंने कहा एक्वेरियस, इमोशंस को इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप कंफ्यूज है तो खुद को टाइम दे, भागे नहीं। ये टेम्परेंस एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देखना चाहते हैं। ठीक है, सेक्रीफाइस जितना करना था कर दिया। अब अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ आपको ऑब्जर्वेशन से निकल कर एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, सामने वाले को मिक्स्ड सिग्नल्स अगर दे रहे हैं वो नहीं देना है, देना बंद करें। क्लैरिटी देने से रिलेशनशिप सिंप्लीफाई होता है, इस बात को ध्यान रखें क्रॉस वॉचर्स भी एंड ऑल्सो एक्वेरियस। तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में 1 से 15 मई के बीच कैसी स्थिति रह सकती है, कनेक्शन वर्सेस इमोशनल डिस्टेंस। इसमें पॉजिटिव क्या है आपके लिए, बॉन्डिंग इम्प्रूव हो सकती है, अगर आप ओपन होंगे तो रिश्ता डीपन हो सकता है। ठीक है, चैलेंज क्या रह सकते हैं, अचानक डिस्टेंस, या पार्टनर को लगे कि आप इमोशनल अनअवेलेबल हो और वही समस्या बनेगी। ठीक है, कि हमारी फीलिंग्स, हमारे रिश्ते ये इमोशन से जुड़े हुए होते हैं, और अगर वही ना फील हो, वही हम नहीं फील कर पाएँ तो कोई भी अनअवेलेबल ही फील करेगा। तो यहाँ पे आपके लिए इंसाइट है कि आप खुद को या आप खुद भी कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, या आप क्लोज़ होना चाहते हैं, या स्पेस चाहिए।
यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि लाइक आप क्लोज़ होना चाहते हैं या आपको स्पेस चाहिए, ठीक है। एडवाइस है आपके लिए, क्लैरिटी के बिना रिलेशनशिप अनस्टेबल रहेगा, थोड़ा ओपन होना ज़रूरी है। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रूटीन वर्सेस इमोशनल प्रेजेंस की बात हो रही है, ठीक है। डेली लाइफ स्मूथली चल सकती है, कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे चैलेंज क्या है, इमोशनल डिस्कनेक्ट फील हो सकता है, ठीक है। पार्टनर को अटेंशन की कमी लग सकती है, उनको डिटैच फील हो सकता है कि कहीं ना कहीं नहीं, एक्वेरियस दूर दूर है, थोड़ा सा खिन खिन है मुझसे, सारी चीज़ों के लिए टाइम है, मेरी बारी सबसे लास्ट में आती है, लाइक दिस, ठीक है। तो आप फिज़िकली प्रेजेंट हैं लेकिन इमोशनली एब्सेंट लग सकते हैं अपने पार्टनर को, ठीक है। तो एडवाइस है, छोटा सा इमोशनल एफर्ट रिलेशनशिप में वार्मथ एंड स्पार्क दोनों ही वापस ला सकता है, ठीक है। यहाँ पे आउटिंग करना, थोड़े से ट्रैवल करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनर को लेकर, पार्टनर के साथ समय व्यतीत करना जहाँ पे आप दोनों का पर्सनल स्पेस हो, अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ एनर्जी बहुत, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति है। यहाँ एनर्जी बहुत अनएक्सपेक्टेड थॉट्स और सडन कॉन्टैक्ट की है, ठीक है। पॉजिटिव है, अचानक मैसेज या रिकनेक्ट का चांस यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। चैलेंज है कि क्लैरिटी की अभी भी कमी रहेगी, हो सकती है, ठीक है, कि या तो आप ढंग से रिस्पॉन्ड ना कर पाए या फिर वो ना कर पाए, ओके। ऑन एंड ऑफ पैटर्न रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पर यही कहूँगी, यह कनेक्शन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था लेकिन स्टेबल भी नहीं है, ओके। तो एडवाइस है, अगर बात शुरू होती है एक्वेरियस तो इस बार क्लियर बाउंड्रीज ज़रूरी है, दोनों को ही क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है, क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है, सब कुछ। तो यहाँ पर यही कहूँगी मैं कि एक्वेरियस अलग सोचते हैं, स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है, बहुत थॉटफुल पर्सन है, लेकिन इस समय आपको समझना होगा कि फीलिंग्स को इग्नोर करने से क्लैरिटी नहीं मिलती, उन्हें समझने से और समझाने से मिलती है। एडवाइस देख लेते हैं एक्वेरियस। सक्सेस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मैंने अभी आपको क्या कहा था टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से, टेक योर टीचर्स और गुरुज ब्लेसिंग्स, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं आपके लिए, जो कि आपके पार्टनर या आपके नाम से हो सकते हैं। Y, T, B, K, W, O, X, M, U, Q, E, V, H, Z।